ट्रिंग ट्रिंग, इतनी रात को किसका फोन हो सकता है। सावित्री जी ने अपने पति से कहते हुए फोन उठाने चली गईं। घड़ी पर नजर डाली, देखा रात के 1 बजे हैं। अनहोनी की आशंका से फोन उठाया। हेलो मम्मी। मम्मी क्या हुआ बेटा, इतनी रात को फोन कैसे किया? वहाँ सब ठीक है ना? माँ कुछ भी ठीक नहीं है, मैं घर से बाहर निकल आई हूँ। पापा को भेजो, मुझे यहाँ से ले जाएं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। अच्छा भेजती हूँ, इतनी रात को घर से कोई निकलता है क्या? भला मम्मी हलवाई की दुकान के पास हूँ। और सिमी बिटिया ने फोन काट दिया। सावित्री जी ने जल्दी जल्दी पति दिवाकर जी को पूरी बात बताई। दिवाकर जी ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, पागल है क्या ये सिमी? इतनी रात घर से निकल गई, कुछ ऊंची नीच हो गई तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सावित्री जी अपनी बेटी का गुस्सा और जिद से भली भांति परिचित थी। ये घर से निकलने की आदत उसकी नई भी नहीं थी। 4-5 घंटे बाद खुद घर चली आती थी। पति को धमकी से काम कराना आदत सी हो गई थी उसकी। आज रात को पहली बार निकली है। सावित्री जी ने पति को भेज सिम्मी के पति साहिल को फोन लगाया। बेटा आज फिर कुछ हुआ है क्या? मम्मी जी नमस्ते। आज उसे आप उसे अपने घर ले जाइए और फिर वापस ना भेजें। उसके नखरे और डिमांड अब मेरे बलबूते से तो बाहर हैं। कुछ भी बोलो तो घर छोड़ने की बात करती है। पिछली बार मुझसे बिना पूछे डायमंड सेट ले आई, आज तक पूरे पैसे भी नहीं दे पाया हूँ। मना किया तो कहने लगी मेरे घर में हैसियत क्या नौकरानी की है क्या, जो खाने कपड़े पे रहती है। आज मेरे क्लाइंट आए थे, उनके साथ मैं डिनर पे गया था। 10:30 बजे घर आया तो मैडम नाराज थी। फोन पे पूछा तो कहने लगी फ्रेंड्स के साथ पब में हूँ, आती हूँ कुछ देर में। 12:30 बजे आई तो मैंने इतना ही कहा कि सिमी इतनी रात अकेले बाहर रहना ठीक नहीं है। हम दोनों होते तो ठीक था। मुझ पे उल्टा बरस पड़ी और घर से निकल गई। अब मम्मी जी बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बेटा कल बात करेंगे। सावित्री जी ने फोन काट दिया। बेटी जिद्दी और गुस्सैल के साथ साथ अब अलग ही रुआब दिखाने लगी थी। जमाई सीधा पड़ता है तभी सहन कर रहा था, और कोई होता तो इसे सहन ना करता। दिवाकर जी बेटी को ले आए। रास्ते में उन्होंने एक बात भी नहीं की। दिवाकर जी परेशान भी थे और ये देख और निराश भी थे कि उनकी बेटी ने पी रखी थी। उनके संस्कार में क्या कमी रह गई थी? पानी सिर से ऊपर जा रहा था। कोई कड़ा फैसला लेने का समय आ गया था। बचपना कहकर बात को टालना अब सही नहीं था। दूसरे दिन सुबह सुबह बिना चाय पिए ही दिवाकर जी निकल गए। जमाई से पूरी बात की। दोहितों को लेकर घर आ गए। सिमी ने गुड्डू को देखा तो पूछा, ये कब आया? बेटा साहिल छोड़ गया है। आज वो तुम्हारा सामान और डाइवर्स पेपर भी भेज देगा। मतलब कि ये वो तुम्हें अपने साथ नहीं रखेगा। गुड्डू का खर्चा वो देगा, पर तुम्हें भी आज़ाद कर देगा। अच्छा है बेटा, तुम अब अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना। आज मैं भी ब्रोकर से बात कर तुम्हें एक कमरे का फ्लैट भाड़े का दिला देता हूँ। साथ ही तुम अपनी नौकरी की तलाश आज ही शुरू करो। तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को मैंने इतना पढ़ाया है कि तुम दोनों किसी पर आश्रित नहीं रहोगे। भाई तो सेटल है, अब तुम भी सेटल हो जाओ। पापा मैं यहाँ आपके पास ही रह लूँगी। बेटा रह लेती, ये घर तुम्हारा ही है। पर बेटा मैंने और तुम्हारी मम्मी ने शुरू से नियम और कायदे से रहे हैं। इस घर में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगी। तुम आज़ादी पसंद करती हो, जो यहाँ पर रहकर तुम्हें नहीं हो पाएगी। सिमी को सितारे नजर आने लगे थे, लेकिन डाइवर्स के पेपर देख असली झटका लगा। पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। खुद को कमरे में बंद कर लिया। शाम को पापा दिवाकर जी ने दरवाज़ा बजाया। बेटा तुम्हारा सामान आ गया है, देख लो। पापा जी ने दूसरे दिन ही सिमी को भेज दिया, पीजी भेज दिया। कहा जब तक नौकरी ना लगे पीजी में रहो, तब तक हम फ्लैट देखते हैं। गुड्डू नानी के पास खुश है। सिमी रोज़ साहिल को फ़ोन करती, पर साहिल ने फ़ोन नहीं उठाया। सिमी की सारी गर्मी 20 दिनों में बह गई। सिमी को 20,000 की एक जॉब भी दिवाकर जी के दोस्त के यहाँ लगवा दी। सिमी फ्लैट देख लेता हूँ, अब 5,000 में एक कमरा मिल रहा है। पापा मैं पीजी में ही ठीक हूँ। 5 महीने में सिमी पूरी बदल गई थी। सावित्री जी बेटी से कहा, बेटी तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? मम्मी मेरे कर्मों का फल है। मैंने साहिल का कभी ध्यान नहीं रखा, जबकि वो पूरा ख्याल रखता था। बेटा सोए का भूला शाम को घर आए तो भूला नहीं होता। साहिल से मिल लो, माफ़ी मांग लो। किस मुँह से माफ़ी मांगूं और किस चीज़ की माफ़ी मांगूं? पापा जी का जन्मदिन था। रेस्टोरेंट में मम्मी पापा ने बेटी जमाई को आमने सामने खड़ा कर दिया। सिमी कुछ बोल ना पाई, पर आंसू ने सब बयां कर दिया। सिमी अब घर लौट आई है।
नौकरी और घर दोनों संभाल रही है।